पाकिस्तान का क्या भविष्य है? जिस तरह से पाकिस्तान में दिक्कतें ही दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, कभी भी पाकिस्तान एक जगह स्थिर होता नहीं, कभी वहाँ पे खाने की दिक्कत होगी, कभी वहाँ आर्थिक संकट आ जाएगा। पाकिस्तान का क्या भविष्य है? देखिए, पाकिस्तान का जन्म जब हुआ जी तो किन परिस्थितियों में हुआ, ये हम अगर इस चीज़ की चर्चा करें, जी। और दूसरा किस लिए हुआ, हम्म। वो इन तीनों चीज़ों को भूल गए। कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ जी। और किन परिस्थितियों में हुआ, इन तीनों चीज़ों को पूरा देश भूल चुका है। और इन तीनों चीज़ों को भूलने की वजह से ही मैंने आपको बोला था कि जब आप अपने कोई सा भी देश हो, आप अपनी संस्कृति के बारे में भूल जाएंगे, आप अपनी जड़ों के बारे में भूल जाएंगे जी। तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पाकिस्तान की आधी जड़ें अभी भी भारत में हैं। जड़ें मतलब संस्कृति, जी संस्कृति अभी भी उनकी। जी। आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब से लगता हुआ इलाका पाकिस्तान का मिनी पंजाब ही लगता है, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने उसकी जो अभी वर्तमान सूरत है वो बिगाड़ रखी है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो वहाँ के जो राजा हैं, राजा मतलब शासक हैं, जो राजनेता हैं, उनकी जो बात करें, वो सब भ्रष्ट हैं। वही देश फल फूल सकता है जिसका शासक, जिसका राजनेता, जिसका राजा त्यागी हो, बलिदानी हो और सिर्फ देश के भले की सोचे, न कि अपने भले की। इसीलिए वह पूरा देश समस्याओं से ग्रसित है, आगे आने वाले समय में और समस्याओं से ग्रसित रहेगा। हम तो ऐसी मनोकामना करते हैं कि हमारा पड़ोसी हमेशा संपन्न रहे, सुखी रहे। पड़ोस में जितनी शांति रहेगी, हमारे घर में भी कम शोर शराबा आएगा उस चीज़ का, नहीं तो उसके घर में बर्तन खटकेंगे तो हमारे घर में भी। जी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ आने की क्या भविष्यवाणी करेंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं? देखिए, ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। आप बताइए, आप अपना मित्र किसे बनाएंगे? जो दुष्ट हो, जो व्यसनकारी हो, जो चरित्रवान हो उसको, या जो अच्छा हो? हमें सिर्फ पैसे से, गरीबी से, अमीरी से लेना देना नहीं है। कोई भी हो सकता है। बांग्लादेश भी हमारा अच्छा मित्र है जी। लेकिन दूसरी साइड में अगर पाकिस्तान देखें, जबकि जो दोनों का जो जन्म देखें, मैंने आपको पाकिस्तान के लिए बोला कि किस परिस्थितियों में आप बने जी, कब बने और क्यों बने, वो तीनों भुला दिया। उसके ही समकक्ष अगर बांग्लादेश को रखे तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग पड़ोसियों से संबंध मधुर रखे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ से आप निकले, आपने उसकी जड़ों को ही काटना शुरू कर दिया। तो मैंने जैसा कहा कि उसकी आधी जड़ें अभी भी भारत में हैं, तो उसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, जड़ों की, उसकी कोई सत्ता या उसका हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप भारत को काटेंगे या ऐसा विचार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आघात होगा, क्योंकि आपकी भी तो जड़ें भारत में हैं। तो कहीं आप अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो आपका पेड़ कैसे फलेगा फूलेगा। तो उनके साथ हमसे हमेशा समस्या रहनी है। और समस्यावान ग्रसित आदमी, बीमारू देश को कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। वो आपके ऊपर सिर्फ एक लायबिलिटी है और आपको कष्ट ही देगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बीच में ऐसी बातें हुई थी कि पाकिस्तान भी ले लिया जाएगा, और जिस तरह से पाकिस्तान की भी जनता का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। सिंपल सी एक भविष्यवाणी, मतलब क्या ऐसा कोई आपको आगे कुछ दिखाई देता है कि कभी कुछ ऐसा हो कि भारत ने पाकिस्तान ले लिया हो? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, चेष्टा तो हमें अपनी चीज़ को जो गई है जी, उसको वापस लाने की हमेशा रखनी चाहिए जी, लेकिन किन कीमतों पर, किन मूल्यों पर, किन आधारों पर, यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को हमसे मिलाने में जो उनकी भावना है और हमारी अभी जो दूरियां बनी हैं, जब तक परस्पर संबंध स्थापित नहीं होगा, केवल सीमाएं किसी देश को
अपने में विलय करना, हम्म, या भारत की ऐसी कोई चेष्टा नहीं है जी कि वो विस्तारवादी सोच नहीं रखते हम। जी। ले लिया फूलो फलो, ये हमारी जो सोच है, ये हमारी संस्कृति से आई है, जी हमारी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। पहले जो राजा थे, पहले भी ऐसी सोच रखते थे वो, कि कोई आया, किसी ने ये राज्य मांगा, बोले ठीक है तुम ये राज्य ले लो, सुखी संपन्न रहो। लेकिन वो फिर भी नहीं रहे। उनकी जो अभी स्थिति है, उनकी जो जनताओं की स्थिति है, जो उन्होंने ऐसा अपने यहाँ माहौल कर लिया है, अगर वो माहौल भारत के सम हो जाता है तो सीमा कोई मायने नहीं रखती। उसका नाम चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना ही है। लेकिन हाँ, हमें ऐसा जरूर प्रतीत होता है, जो और भी भविष्यवक्ताओं ने जी विचार करके ये निष्कर्ष निकाला है, जी कि जो हमारा अभिन्न अंग पीओके है, वो बहुत अतिशीघ्र भारत में स्वयं चलकर आने वाला है। स्वयं चल कर आएगा। जी, हमने कहा ना आपको कि हमारा जो सामान गया है, जी जो चीज़ गई है, जी हमारी तो हमेशा चेष्टा रहेगी कि वो हमें मिले, वो चाहे कैसी भी है, किसी भी परिस्थिति में हमारी है। लेकिन वो जब स्वयं चलकर आए, हम ऐसी जो वो स्वयं हमारे साथ चल के आना चाहिए, तो इसमें हमारी और दिव्यता और हमारी विजय और विजय का आनंद और बढ़ा देती है। तो अगर हम ज्योतिष के माध्यम से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी कुछ समय में पीओके भारत का एक अभिन्न अंग पुनः बन सकता है, क्योंकि उसका जो जन्म है पीओके का, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो एक देश बनाने के लिए ही हुआ था। जी लेकिन पीओके का जन्म एक देश बनाने के या देश का कोई हिस्सा दे देने के लिए नहीं हुआ। और अभी जो देश में माहौल बन रहा है जी और विदेश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि हमारा ये दिलवा दो, हमारा वो दिलवा दो, तो हमारा तो कौन दिलवाएगा? जो हमारा जा चुका है, हमें भी तो हमारा चाहिए। तो जी ये पीओके जिस संधि के तहत हम पर थोपा गया था, जी जिस देश की बात करें हम, अमेरिका की, जी जो जबरदस्ती हम पर थोपा गया, हम पहले से भी वसुंधरा कुटुंब, सर्व शांति, सर्व संभाव की बात करते आए हैं। और यही कारण है कि हमने उस समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो भी खैर उस समय सत्ता रही हो, उस समय जो निर्णय लिया था वो शायद सही ही लिया था। लेकिन अभी उन चीज़ों को कभी कभी क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि आपको उस समय जो निर्णय लेना होता है वो कुछ आपकी हानि करके जाता है, लेकिन भविष्य में उसके दूसरे जो परिणाम आते हैं वो सुखद आते हैं। जी उसके लिए हो सकता है कि कुछ समय आपको देना पड़े, तो अभी वही समय है। इसीलिए पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत ही ऐसा इसे कट करना, भारत ही एक ऐसा देश है जी जो अपनी शांति के लिए कुछ दे सकता है, दूसरों को दे सकता है। एक भारत ने देश बना दिया सिर्फ शांति के लिए, ठीक है आप शांति रखिए। खैर वो समझौता जो था जी वो किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, जी या वो सही हुआ या गलत हुआ, उस जी। बात पे हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो गया, अभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जी तो भारत ही एक ऐसा देश है जी जो सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। तो कहीं न कहीं इसीलिए पूरे विश्व को भारत से बहुत ही उम्मीद है। और वो भी इस समय जब एक बलिष्ठ आदमी, जो एक तपस्वी आदमी भारत का नेतृत्व कर रहा हो और जनता उसके साथ हो, तो और ज़्यादा वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान जब अगर खुद भारत में चल के ही आएगा, तो जिस तरह से अभी जिनकी सरकार है
उसी समय चल के आएगा क्या, या फिर इन सरकार का भी कुछ एक टाइम लिमिट है जो खत्म होगी, या दूसरी सरकार आएगी या तब पीओके चल के आएगा? जो पीओके है, जी जो हम कह रहे हैं कि वो चल के आएगा, उसकी चाल तो चल चुकी है। उसने अपनी चाल चल दी है, भारत की तरफ कदम रख दिए हैं। जी और ये अभी से नहीं, ये पिछले 5 साल से अगर वहाँ की परिस्थितियों के बारे में हम देखें जी तो जो चेंजेस हुए हैं भारत के, वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और इस साल जो मंगल हैं जी वो राजा हैं। तो मंगल जब राजा होते हैं तो भारत का पंचांग अगर हम देखें तो ज़मीनों का विस्तार होता है। जी खैर हम फिर कहेंगे कि हमारी विस्तारवादी सोच नहीं है, हम्म परंतु हमारे जो अभिन्न अंग हमारा जो कट गया, जी वो ऐसा प्रतीत होता है कि 2035 तक भारत का पुनः एक अभिन्न अंग बन सकता है, पाकिस्तान। जी, जिसको पाकिस्तान न बोल के हम पीओके बोलें तो, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने स्वयं ने बनाया जी और पीओके परिस्थितियों में बना। जी स्वयं ने भी ऐसा नहीं कि हमने स्वेच्छा से दे दिया, कुछ हमारे ही समूह के लोग थे, हमारे ही भारतवासी थे जो चाहते थे उस समय कि हमें एक अलग देश दिया जाए, तो हमने एक समझौते के तहत दिया वो। लेकिन पीओके में ऐसा कुछ नहीं है, वो छल कूट लिया गया। तो सबसे पहले वह वस्तु लेनी चाहिए जो छल कूट गई है, तो सबसे पहले पीओके की बारी है, ऐसा प्रतीत होता है।